मैंने अपने ऊपर इतने सारे लुक्स मैक्सिंग प्रोडक्ट्स यूज़ किए हैं, कभी पाउडर वैक्स लगाया है, कभी कुछ लगाया, कभी कुछ लगाया एंड वो चीज़ें मेरे को कॉम्प्लीमेंट देने की बात तो छोड़ दो, मेरी लुक्स की ऐसी तैसी कर देती थी। एंड अगर तुम्हें भी कोई लुक्स मैक्सिंग प्रोडक्ट लेना है, तुम्हारा यही होगा ना कि मन में कि यार वो पहले तो मेरी लुक्स को कॉम्प्लीमेंट करे, जितनी नेचुरल हो सके उतनी नेचुरल हो, कोई नुकसान ना दे मेरे को। तो ऐसे ही लुक्स मैक्सिंग प्रोडक्ट्स मैंने विद एक्सपीरियंस निकाले हैं, जिन्हें मैं खुद यूज़ करता हूँ आफ्टर ट्राइंग वेरियस अदर प्रोडक्ट्स। एंड उन सब की लिंक सबसे पहले तो मैं नीचे डाल दूंगा डिस्क्रिप्शन में। पहली बात, ये बिल्कुल भी स्पॉन्सर्ड वीडियो नहीं है, अपना दिमाग लगाओ, अभी मेरा चैनल छोटा है, 1000 सब्सक्राइबर्स ही हैं, कौन मुझे स्पॉन्सर करेगा। बट हाँ, जितनी मैंने लिंक्स डाली हैं ये अमेजोन एफिलिएट लिंक है। मतलब अगर 300 रुपये की क्रीम है तो अगर तुम मेरी लिंक पे क्लिक करके उसको लोगे, मेरे को 20-30 रुपये मिल जाएंगे। तो ऐसे अगर मेरी हेल्प करना चाहते हो, नीचे वो लिंक से ले सकते हो, नहीं भी करनी तो भाई खुद सर्च मार के ले लेना। बात करते हैं लुक्स मैक्सिंग प्रोडक्ट्स जो कि आपके हेयर्स के लिए आ सकते हैं। नंबर 1 प्रोडक्ट आता है स्प्रे मैक्स। अगर तुम लोग देखोगे ध्यान से, ये मेरे बालों में इंस्टेंट वॉल्यूम ऐड कर देता है। ठीक है, किसी दिन मैंने जब शैम्पू किया होता है, मेरे बालों की ऐसी तैसी बज रखी होती है, तो उस दिन मेरे लिए सबसे मुश्किल होता है। लाइक मैं बाहर ऐसे नहीं जा सकता है ना, तुम्हारे साथ भी होता होगा कि जी किस दिन तुम्हारा बैड हेयर डे है, तो उसे ये इंस्टेंटली फिक्स कर सकता है। एंड अगर तुम रोज़ भी इसे लगाना चाहते हो, तुम लगा सकते हो इजीली, क्योंकि इसमें सारे के सारे जो इंग्रेडिएंट्स हैं वो नेचुरल हैं। तो ये तुम्हें डेफिनेटली इन्वेस्ट करना चाहिए। एक सी सॉल्ट स्प्रे है एंड इसकी तो लिंक मैं नीचे डाल दूंगा। ये अमेजोन पे नहीं मिलेगा, ओरिजिनल वेबसाइट पे जाके लेना पड़ेगा। अगली चीज़ के बारे में बात करते हैं, शैम्पू। अब शैम्पू आता है सबसे बड़ा डिस्ट्रॉयर बालों का। एंड हम में से मोस्ट ऑफ द जो बंदे होते हैं वो डेड एंड शोल्डर यूज़ करते हैं, वो अलग अलग तरीके के शैम्पू यूज़ करते हैं। बट 99.999% शैम्पूज एब्सोल्युटली डिस्ट्रॉय योर हेयर्स। तो मैं यूज़ करता हूँ ये वाला शैम्पू, इट इज़ ऑफ अर्दली रिदम। ये शैम्पू बेसिकली एक्सट्रीमली नेचुरल है। ठीक है, रीठा बार का बना हुआ है। ये लेता हूँ मैं, पानी डालता हूँ इसमें एंड स्कैल्प पर रगड़ लेता हूँ। आज ही मैंने इसी से अपने बालों को शैम्पू किया है। वॉल्यूम गिरती है बट फिर मैं वो स्प्रे लगा लेता हूँ, तो इतनी भी नहीं गिरती जैसे नॉर्मली अगर बात करें। और ऊपर से एक्सट्रीमली नेचुरल है। दूसरे जो शैम्पूज हैं उसमें कितने सल्फेट्स होते हैं, ऐसी तैसी होती हैं, वो तो पता नहीं बालों की ऐसी तैसी ही मार देता है, फ्रिजी बना देता है, अजीब सा कर देता है। अगला जो प्रोडक्ट आता है वो आता है ऑयल। ऑयल मैं ये वाला यूज़ करता हूँ। मैं हर हफ्ते लाइक एक बार ऑयलिंग करता हूँ। अब ज़रूरी नहीं है तुम ये वाला ऑयल यूज़ करो, कोई भी यूज़ कर लो, किसी भी ब्रांड का, मतलब थोड़ा ठीक हो ना, कुछ डाले ना वो इंजेक्ट वगैरह करके। ये आई गेस सबको पता ही होगा इसके बारे में। एक बार मैं करता हूँ हफ्ते में ऑयलिंग, अगर तुम्हें ज़रूरत पड़ती है तुम भी कर लिया करो। उसी दिन बेसिकली जिस दिन मेरे को वॉश करना होता है, जैसे आज मैंने शैम्पू किया तो कल मैं करके सो जाऊंगा। दैट इज़ इट। मेरे पास और कोई भी हेयर का प्रोडक्ट नहीं है, मेरे पास बस ये 3 है एंड आई गेस ये मोर देन सफिशिएंट चीज़ें हैं तुम्हारे हेयर के लिए। बाकी अपनी हेल्थ को इंप्रूव करो, हेयर्स ऑटोमेटिकली इंप्रूव हो जाएंगे। अगली चीज़ के बारे में बात करते हैं, स्किन क्वालिटी। अब स्किन के लिए तुम क्या कर सकते हो कि तुम्हारी स्किन काफ़ी ज़्यादा अच्छी रहे। हेल्थ 80% स्किन ऑटोमेटिकली ऐसे इंप्रूव हो जाएगी। बचे कुछ 20% स्किन केयर। स्किन केयर मैं तुम्हें बताता हूँ मेरा सर्दियों का। सर्दियों में मैं यूज़ करता हूँ ये वाला मॉइस्चराइजर, सेटाफिल का है। बिल्कुल ही नेचुरल नहीं है, ये केमिकल्स कम है, बट मेरे को ये लगता है क्योंकि अगर मैं सर्दियों में एक वीक वाला मॉइस्चराइजर यूज़ करूँ, मेरी नहीं स्किन फट जाती है, अजीब सी हो जाती है। अभी गर्मी आ गई है तो अभी मैं लिटिल एलोवेरा जेल लगाया हुआ मैंने फेस पे, ये वाला। तो तुम एलोवेरा जेल कोई भी यूज़ कर सकते हो, अगर घर पे प्लांट है तो प्लांट से निकाल के यूज़ करो। ये मेरे को लगता है स्किन केयर के लिए। अगली जो चीज़ है वो है सनस्क्रीन। अब सनस्क्रीन मैं तुम्हें बताता हूँ, पैसों वाली है ये मेरे को सबसे ज़्यादा अच्छी लगती है। अगर मेरे पे कम पैसे होते हैं तो मैं लेता हूँ ये वाली मामाअर्थ वाली। ज़्यादा पैसे तो ये ज़्यादा बेटर है मामाअर्थ से, ठीक है, लेकिन अगर मेरे पास कम पैसे होते हैं तो मैं मामाअर्थ की ले लेता हूँ। मैंने वो वाली सनस्क्रीन्स भी ट्राई करी हैं जिसमें बिल्कुल भी केमिकल नहीं होता, 0 केमिकल। वो इतनी ज़्यादा वीक होती हैं, स्पेशली इंडिया के समर्स के लिए। मैं लगा के चला जाऊँ, टैन छोड़ ही देती है वो हल्का फुल्का, तो मेरे को वो इफेक्टिव नहीं लगती बिल्कुल। तो इसीलिए मैं ये वाली सनस्क्रीन यूज़ करता हूँ, तुम भी ये यूज़ कर सकते हो। बेसिकली सनस्क्रीन ना ऐसी होनी चाहिए तुम्हारी कि केमिकल्स भी बिल्कुल कम हो और इफेक्टिव भी हो। अगर ऐसी ले लोगे कि केमिकल्स हैं ही नहीं तो वो इफेक्टिव थोड़ी कम होगी। एंड इंडिया की समर्स तुम्हें पता ही है कैसी होती है, इसीलिए बैलेंस ढूंढो कि केमिकल्स भी जितने कम हो सकते हैं उतने कम हो एंड इफेक्टिव भी जितनी हो सकती है उतनी इफेक्टिव हो। अब बात करते हैं फेस वॉश। अब देखो, जिनकी स्किन ड्राई होती है उनको यूज़ करना चाहिए क्लेंजर, जिनकी होती है नॉर्मल उनको यूज़ करना चाहिए नॉर्मल फेस वॉश, ठीक है। अब मेरी बीच में कॉम्बिनेशन है, तो मैं जो सर्दियों में यूज़ करता हूँ वो मैं यूज़ करता हूँ अगेन सेटाफिल का। गर्मियों में मैं यूज़ करता हूँ ये वाला। ये काफ़ी अच्छा है, मुझ टैग का, नेचुरल है एंड बहुत ही मेरे को प्यारा लगता है फेस वॉश। मस्त कर देता है एकदम स्किन ना, तो ये मैं डेफिनेटली यूज़ करता हूँ। सेटाफिल का भी मस्त है, विंटर्स के लिए मेरे को प्यारा लगता है। ये मैं यूज़ करता हूँ लाइक सुबह उठ के एंड रात को सोने से पहले। अब डिपेंडिंग ऑन योर स्किन टाइप ले लेना, अगर ड्राई स्किन है तो ये लेना एंड अगर ड्राई स्किन नहीं है तो ये ले लेना। अब बात करते हैं लिप्स की। तुम्हें क्या चाहिए? ऑफ कोर्स एक लिप बाम चाहिए एंड लिप बाम
जितने भी बंदे लगाते हैं उसे 4 5 6 बार दिन में नहीं लगाना होता, सिर्फ 1 या 2 बार लगाना होता है। उससे ज़्यादा अगर तुम लगा रहे हो, तुम्हारी लिप्स डिपेंडेंट है लिप बाम पे, एंड वो एक्सट्रीमली हेल्दी नहीं है क्योंकि तुम्हारी लिप्स नेचुरली अपना ऑयल नहीं प्रोड्यूस कर पा रही है। लिप बाम मैं कहूँगा ये वाली मेरे को बेस्ट लगती है। ये थोड़ी सी महंगी ज़रूर है, बट देखो मैं सिर्फ 1 बार लगाता हूँ लिप बाम, तो मेरी बहुत लंबी चल जाती है क्योंकि मेरी लिप्स हेल्दी हैं, नेचुरली ऑयल प्रोड्यूस कर लेती है। ऊपर से SPF भी है जो कि तुम्हें सन का प्रोटेक्शन भी दे देता है, तो वो बेस्ट चीज़ है। हम लोग लिप्स में बिल्कुल SPF को भूल ही जाते हैं। लिप्स के लिए भी भाई सन प्रोटेक्शन जरूरी है ना, नहीं तो लिप्स भी अजीब हो जाती हैं। लास्ट बट नॉट द लीस्ट, सप्लीमेंट्स। अब सप्लीमेंट्स कहाँ से आ गया ना, ये भी लुक्स मैक्सिंग के ही प्रोडक्ट्स होते हैं। मैं क्यों बोल रहा हूँ ऐसा? प्रोटीन, अगर तुम लोग प्रोटीन लोगे, तुम्हारी हेयर, तुम्हारा स्किन, तुम्हारी बॉडी, तुम्हारा सब कुछ इंप्रूव हो जाता है मेरे भाई। मेरी तो हाइट बढ़ गई है लिटरली 4-10 से अब मैं 5-6 के अराउंड हो चुका हूँ। तो कितना ज़्यादा प्रोटीन ने मेरी लाइफ इंप्रूव कर दी है, मैं भूल ही नहीं सकता। तो मैं वे प्रोटीन लेता हूँ, एंड इन 3 ब्रांड्स का मैंने ट्राई कर रखा है। तीनों में से कोई भी ले लो, दी बेस्ट है। अब इनकी मैं एफिलिएट लिंक नहीं लगाने वाला हूँ। तुम्हें गलती से भी इन्हें अमेजोन से नहीं लेना चाहिए, ब्लिंकिट से नहीं लेना चाहिए। तुम्हें लेना चाहिए इन्हें इनकी ओरिजिनल वेबसाइट से। इंडिया में बहुत ज़्यादा डुप्लीकेसी चलती है भाई प्रोटीन की, सप्लीमेंट्स की, तो प्लीज़ उनकी ओरिजिनल वेबसाइट से ही उनको लेना। और क्रिएटिन भी तुम ले सकते हो। मेरे को इतनी ज़्यादा इंप्रूवमेंट्स हो रही है मेरी स्ट्रेंथ में, मैं तुम्हें क्या बताऊँ। क्रिएटिन भी तुम इन तीनों कंपनीज में से कोई भी ले सकते हो। क्रिएटिन सिर्फ तुम्हारी बॉडी ही नहीं बना के देता, तुम्हारे ब्रेन पावर को भी इंप्रूव करता है। तो क्रिएटिन अगर तुम लोगे और वे प्रोटीन लोगे, दोनों ही बहुत ज़्यादा प्यारे सप्लीमेंट्स हैं। तो ये थे कुछ लुक्स मैक्सिंग प्रोडक्ट्स। अगर इसका पार्ट 2 चाहिए होगा, लेट मी नो, अगर आप लोग इंटरेस्टेड हो। विद इन दैट बीइंग सेड, कीप लेवलिंग अप।